आज हम श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड मास पारायण तीसरा विश्राम के दोहा नंबर 96 से अनुवाद सहित पेश कर रहे हैं। प्रकरण शिवजी और पार्वती जी के विवाह का वृतांत। लीजिए सुनिए। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर भारी। यही विधि तुम ही रूप अस दीना, यही जड़ बरु बाबुरे कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया। कसकीन बरु बोरा है विधि, जय तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुरत रूही, सो बरबस बबुरही लगई। तुम सहित गिरी थे गिरो पावक, जरो जल निधि मऊ परो। घर जाव अपजसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में आप कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल बला सकल दुख देख गिरनारी, करी बिलाप रोदती बदती सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काहू बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमई जन दीना, बारे बरही लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बाज की जान प्रसव कई पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर में लिखा जो बाबुर ना हूँ, तो कत दोषु लगाइए काहूँ। तुम सन मिटी की विधि किस अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहूं कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जान लेहूं मातु कलंक, करुणा परिहर हूँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पायु नहीं। सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी में मोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भर कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी।
ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सब ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासनी जग संभव पालन ले करिनी निज इच्छा लीला बपु धारिनी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा भयउ मोहु शिव कहान कीना ब्रह्म बस भेषु सिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। से भेषु सती जो कीन ते ही अपराध शंकर परिहरी हर विरह जाई बहोरी पितु के जग जोगा नल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर पिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसे जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद क्षण मोह व्याप्यो सकलपुर घर पर ये संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। लगे होने पुर मंगल गाना सजे सबही हाट के घटनाना भांति अनेक भई जेव नारा सुपना शस्त्र सजस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई अर्थात रसोईया बनी। जीवनार की जाई बखानी बसही भवन जही मातु भवानी सादर बोली
चले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाती बैठी जीवनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सूरजेवंत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावही। भोजन करही सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावही। जेवंत जो बढ़ो अनंदु, सो मुख कोटि हुन परे कहो। अजमाई दीने पान गमने, बास जह जा को रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भर वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबने हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठये देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुंदर सुरसादर लीने, सबहि जथोचित आसन जीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनुवती दिव्य सुहावा, जाइन बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर जा बैठे। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाइन कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सगु सही कहत श्रुति शेष, शारद मंदमती तुलसी कहा। छवि बखानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहीन सकुच पति, पद कमल मनु मधु करु कहा। जग जननी पार्वती
पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, कौ सुनि संशय करे जनी सुर अनाद जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने जो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर आया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर जोरी, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम। शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति ही कियो पुण्य गहे पद पथोज, मयना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समय, ग्रह किंकरी करे हूँ। क्षमेउ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेहु। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहु विधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तबलीनी, लई उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत प्रकार से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करें सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन, बारी बहुरी लाई बुर लीनी कुमार।
कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सुसृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाई। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजु कीने उसमें बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिले ही परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी ने मिली भेटी भवानी, जाई जननी बुर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता की हृदय से जा लिपटी। जननी ही भंवरी मिली चली उचित आशीष, सबका हुदई फिर बिलोकति मातु तन। तब सखी लय शिव पई गई, जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन वीर की निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति पर तो सुकरी विदा कीन ब्रह्मकेत। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करा के विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान बिने बहुमाना, सब कर विदा कीन हम माना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, कई सिंगारु कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणने समेत बसही कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयन, यही विधि विपुल काल चली गयऊं। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे वो 60 बदन कुमार, तारकु असुरु समर जही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थु महा। ते हेतु में वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा।
ये उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जे गामही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वर्ष केतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पारु बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी नैनन नीरु रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवना बानी दशा देखी हर के मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीस, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिने रति नाही राम ही ते सपने हून सोहाही। बिनु छल विश्व नाथ पद ने हूँ राम भगत कर लक्षण ए हूँ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को सौंपन में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अदित जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र